कौन साफ करे, अगर मैं दोषी तो मुझे गिरफ्तार करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो किरोड़ी लाल मीणा इस बात को कहने के लिए खुद पहुंच गए एसीबी ऑफिस। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय में करवा देता हूं। आर तिवारी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर प्राइम डिबेट 8 का टेक। अनिल गोठवाल जी, रिटायर्ड आरपीएस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जामनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू कर रहा हूं और सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर साहब के पास में आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, आज अचानक आप, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर 8 का टेक प्राइम डिबेट में। आज अचानक आप एसीबी ऑफिस पहुंच गए सर। और आपने खुद नहीं बोल दिया कि मैं ये स्थिति स्पष्ट करवाने गया था डीजी साहब के पास कि इसमें डॉक्टर का जिक्र भी है, भास्कर में जो न्यूज छपी थी, और मंत्री का भी जिक्र है। तो मैंने उनसे कहा इसमें भ्रम बना हुआ है, डॉक्टर मैं ही हूँ, मंत्री भी मैं ही बनूं, और बीच से रिलेटेड ये मामला था। अतः जनता के बीच में स्थिति स्पष्ट करें, और मैं कहीं दोषी हूँ तो मेरे पे कानून के हवाले करें। कांग्रेस कह रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि अगर कोई अनबन है सीएम में और मंत्री जी में तो भाई जनता पर असर ना पड़े। ये क्या चल रहा है, एसीबी ऑफिस पहुंच गए मंत्री जी, ये प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि किस तरह का खेल कर रही है सरकार। प्रताप सिंह जी ये जानते होंगे, एसीबी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वहां जाके बताना कोई बुरा काम नहीं है। वो किसी को भी बुला सकती है एसीबी। तो मैं तो स्वयं आगे से चल के गया और उनको इस ढंग की जानकारी दी कि आखिर में एफआईआर दर्ज होने से पहले जो एफआईआर का मजमून है वायरल कैसे हो गया। और ये अखबार में जो अखबार वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं, पर इसमें एफआईआर में ये है, मंत्री है, डॉक्टर है, सतीश कुमार है। तो सतीश कुमार की स्थिति तो स्पष्ट कर दी थी एसीबी ने, लेकिन डॉक्टर की और मंत्री की नहीं की थी। तो ये कोई कहना सरकार का झगड़ा नहीं है। इसमें काय का झगड़ा है? सरकार खूब चल रही है, कृषि विभाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी भी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं शायद क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाते आई कि एसीबी सरकार के इशारे पर काम करती है। झगड़े तो इनके राज में चलते थे, जो होटलों में बंद पड़े रहते थे। और हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, मनमुटाव नहीं है। मेरे मन की बात थी कि मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ। तो ये जो संशय बना हुआ है, ये जनता में संशय क्लियर होना चाहिए। मेरा इतना सा मंतव्य है और कुछ नहीं है। न मेरा कोई सरकार से झगड़ा, किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा मंतव्य इतना ही है, जो ये मुख्यमंत्री जी के लेवल पर कहने की बात नहीं थी, डीजी पे लेवल पे कह दी गई कि जनता में जो ये संशय बन गया है कि मंत्री और डॉक्टर, तो मैं मंत्री भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, ये क्लियर होना चाहिए जनता के बीच में। मेरी छवि का मामला है। क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? अगर लगता है तो कौन है वो षड्यंत्रकारी? देखो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आखिर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले एसीबी का जो मजमून था वो वायरल हो गया और वो छप गया। इसलिए एक षड्यंत्र की बू आती है। दूसरा, ये आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि साहब जो पेपर लीक के बड़े मगरमच्छ है, या तो उन पर एक्शन दे सरकार, कार्रवाई करे, नहीं तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। तो क्या आपको इससे कुछ कनेक्शन लगता है इससे? नहीं, मैं मंत्री हूँ, सरकार में मैं आंदोलन नहीं कर सकता। मैंने ये कहा था कि मैं कुछ कदम उठाऊंगा। क्योंकि ये जो मगरमच्छ है ये पकड़े नहीं गए। कदम उठाने का मतलब पत्रकार वार्ता भी हो सकती है, कदम उठाने का मतलब मुख्यमंत्री से मिलकर जानकारी दी जा सकती है। और ये बात सही है, चोर कोतवाल को डांटने में लगे हुए हैं। गोविंद डोटासरा जैसे व्यक्ति पे क्या क्या आरोप नहीं लगे, क्या क्या कबाड़े उन्हें रीट और आरएस पे परीक्षा में नहीं किए, और वो हमको हमारी छाती पे चढ़ते हुए आ रहे हैं। ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं जानकारी दे दी है कि ये गोविंद सिंह डोटासरा जैसे मगरमच्छों ने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, सरकार को और क्या कहूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास की बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, सीएम और किरोड़ी मीणा में कुछ अनबन है क्या? अगर है तो साफ नहीं है। ये वो कह रहे हैं मैसेज गलत जा रहा है जनता के बीच में। न कोई मैसेज, इन्होंने तो जनता को 5 साल तक परेशानी में रखा, दुविधा में रखा, होटलों में बंद रहे, रोज लड़ते थे। कोई किसी को नालायक कहता था, कोई महानालायक कहता था। हमारी भाषा में पूरी तरह शालीनता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरी तो चूंकि मैंने जीवन भर लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरी छवि नहीं बिगड़े, इसलिए मैंने डीजी को ये बात कही है। सतीश कुमार कौन है इनका, जिनका नाम एफआईआर में है? सतीश कुमार का तो क्लियर हो गया, वो एक एग्रीकल्चर के अधिकारी है।
अच्छा, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने आप जिस बात को लेकर पहुंचे, जो बात आप बार बार दोहराते भी रहे आज एसीबी ऑफिस के बाहर कि डॉक्टर मंत्री मैं ही हूं, और ये पूरा मजमून एफआईआर का मीडिया में कैसे पहुंचा, तो उन लोगों आपने एक बात और बोली थी सर, मैं सुन रहा था उस वक्त आपको जब आप पत्रकारों से बात कर रहे थे एसीबी ऑफिस के बाहर, कि आपको पता है कि किसने लीक किया है, तो क्या आप कोई एक्शन लेंगे? नहीं, ये मैं गोपनीय रूप से डीजी साहब को बता दिया और मुख्यमंत्री जी को भी बता दूंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप हमें बताएं या चैनल पर बताएं, मैंने ये पूछा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सुबह पत्रकारों के सामने बता देते, लेकिन मैंने ये सवाल पूछा सर, क्या आप कोई मानहानि का दावा, कोई किसी तरह का कोई लीगल एक्शन लेने की सोच रहे हैं आप? नहीं, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। पहले मैं रीट पेपर और आरएस पेपर के जो घोटाले हैं पिछले सरकार में हुए हैं, जिसमें कई मंत्री कई अफसर शामिल थे, वो मैं तथ्यों सहित उजागर करूंगा, उसके बाद योजना बनाऊंगा। एक बार बार नाम लिया जा रहा है जुगल किशोर, गोविंद सिंह डोटासरा भी कहते हैं कि भाई जुगल किशोर तो वहां भी था, जुगल किशोर तो यहाँ भी था, जुगल किशोर मंत्री जी के साथ नजर आता है, तो इसलिए मंत्री जी की भूमिका संदिग्ध है, ये बार बार ये विपक्ष बात करता है। न तो वो विपक्ष जो कह रहा है, गहलोत साहब ने भी कहा, डोटासरा जी ने भी कहा, कांग्रेस के दूसरे नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, मेरी भूमिका पर संदिग्धता के सवाल उठ रहे हैं, इसलिए एसीबी इसको क्लियर करे, सही जानकारी दे, प्रतिपक्ष को भी दे, राज्य की जनता को भी दे, मेरे को भी बताए, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, वो जानने के लिए मैं डीजी साहब के पास पहुंचा था। खाद बीज के घोटालों से जुड़ा भी सवाल लेता हूं सर, खाद बीज के जो घोटाले हो रहे हैं लगातार, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? नहीं, मैंने आपको आंकड़े दे दिए थे। आपने अपने चैनल में एक डिबेट के दौरान बताए थे कि 133 एफआईआर हमने दर्ज किए और कितने हमने सैंपल लिए, कितने निरीक्षण किए, कितने को गिरफ्तार किया, कितने का लाइसेंस निरस्त किए, वो सब आपको हमने दे दिए। आपने एक बात और कही थी कि किसी मैं भूल रहा हूँ, किसी सरपंच ने कुछ घोटाला किया, आपने उसकी जानकारी एसीबी को दी और एसीबी ने उसमें अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन आपके मामले में एसीबी तुरंत एक्शन ले रही है। नहीं, देखो ऐसा है, वो मामला जो बीज घोटाले का वो ज्यादा सेंसिटिव था। इसलिए सेंसिटिव था कि रंगे हाथों देने वाला पकड़ गया, नहीं लेने वाला पकड़ा गया। नहीं, आपने एक सरपंच को लेकर या किसी ग्राम विकास अधिकारी को लेकर किसी का नाम लेकर जिक्र किया था आपने, मेरे दिमाग, हाँ, और आपने कहा था कि इन मामलों को तो एसीबी छोड़ देती है, और मैंने बार बार कॉल करके कहा कि भाई इतना घोटाला हुआ है, इसको जरा संज्ञान में लें, लेकिन एसीबी उन मामलों को छोड़ देती है, मामला दर्ज नहीं करती है, लेकिन मेरे खिलाफ एसीबी ने कह दिया इसको हम संज्ञान में लेंगे। अच्छा, अब लेंगे संज्ञान में आपके जाने के बाद। आपकी आज मुलाकात हुई एसीबी डीजी से जब आप गए? हाँ, बिल्कुल हुई डीजी से। उनसे क्या बातचीत हुई सर आपकी, अगर आप बता सकें तो? उनसे यही बात हुई जो मैंने बताया आपको, भाई मंत्री और डॉक्टर के बारे में क्लियर उन्होंने, हाँ वही जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्लियर किया कुछ? एक तो इस बारे में क्लियर किया मंत्री डॉक्टर के बारे में, और क्या ये पता चला आपको कि ये एफआईआर का पूरा जो ड्राफ्ट था वो लीक कैसे हुआ, ये पता चला आपको? नहीं, वो जानकारी उन्होंने ऐसा कहा है, जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच अधिकारी उचित समय पर पूरी जानकारी जनता के सामने रख देंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे ले रहा हूं मैं, आज आपने ये तो बता दिया कि सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है और एसीबी किसी पिंजरे का तोता नहीं है, और आप खुद पहुंच गए, आपने ये भी बता दिया कि इस पूरे मामले में आप पाक साफ हैं, और वही इंसान ऐसा कर सकता है खुद पहुंचकर आत्मविश्वास के साथ। लेकिन मुझे बताइए सर, ये सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आगे आपकी प्लानिंग क्या, आगे आपका एक्शन क्या होगा, आगे आप एसीबी के खिलाफ या कुछ और मानहानि का जो मैंने पूछा था उसको लेकर कुछ सोच रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत छवि का मामला था, इसलिए मैं एसीबी कार्यालय पहुंचा। जो भी कोई मैं आगे प्रकरण लाऊंगा, चाहे पिछले राज के घोटाले, तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन और सत्ता से पूछ के आगे कदम बढ़ाऊंगा। एक और सवाल, गोविंद सिंह डोटासरा बार बार आप पर निशाना साध रहे हैं। वो तो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो स्थिति डोटासरा ने कर रखी है। एक और सवाल नहीं है, मैसेज है सर आपकी तरफ से जनता के लिए, क्योंकि आज आपने एसीबी ऑफिस पहुंचकर भी कहा था कि मेरी छवि खराब हो रही है जनता के बीच में, डॉक्टर और मंत्री शब्द से मेरे ऊपर ये बात आती है, तो जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए तो यही मैसेज है, जनता जानना चाहती है कि इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल तो नहीं है।
नहीं है तो एसीबी इसको क्लियर करे, है तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, इससे बड़ी बात क्या कहूँ। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री, हमारे साथ जुड़े और बता दिया कि जो आदमी गलत नहीं होता है वो डंके की चोट पर कदम उठाता है, और ये कदम आज किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया और पहुंच गए सीधा एसीबी